Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. I hope you're all safe and sound in your homes. And one more thing, that you take care of your parents, your each and every citizen or around you, or your environment people. You have to take care of everyone. So 5 class, this is your online class of general science, and we have started our chapter number 2. Let me show you. This is your chapter number 2, and we have completed tomorrow the topic microorganism. मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 ग्रुप्स पढ़े थे, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई. ठीक है जी. जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, लाइक कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो दही में मौजूद है, तो दही का हमें बहुत फ़ायदा है. उसी तरह उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक जो वायरस है वो बहुत सी बीमारियाँ कॉज करता है. ठीक है. लेट वी हैव स्टार्टेड द रीडिंग. मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स डू नॉट कॉज डिजीज़. बहुत से माइक्रोऑर्गेनिज्म बीमारियाँ नहीं फैलाते एंड आर बेनिफिशियल. वो बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं. द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर मेंशन. लाइक एडवांटेजेस, सबसे पहले एडवांटेजेस की बारी आती है मेकिंग फूड्स. कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो खाना बनाते हैं. Some microorganisms such as bacteria and yeast are used in the manufacture of different foods. वो कह रहे हैं कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया और यीस्ट आ जाते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यीस्ट हेल्प इन मेकिंग ऑफ ब्रेड. जो यीस्ट है, मतलब जिसको पनीर जो होती है, यीस्ट बेसिकली ऐसी चीज़ है जिससे चीज़ को ना जिसको खमीर कहते हैं, खमीरापन आ जाता है, तो वो थोड़ी सी फूल जाती है. जैसे कि डबल रोटी फूल जाती है. यीस्ट हेल्प इन मेकिंग ब्रेड. यीस्ट जो है वो ब्रेड बनाने के काम आती है, एंड चीज़ और पनीर. वाइल बैक्टीरिया हेल्प इन योगर्ट मैन्युफैक्चर मेकिंग. लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो दही बनाने के काम आते हैं. ठीक है. हेल्प इन डाइजेशन. अब इसमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं. कैसे? मैनी बैक्टीरिया लिव इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन. इंसान के इंटेस्टाइन के अंदर बहुत से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, रहते हैं, और वो फूड की डाइजेशन में मदद करते हैं. मेकिंग मेडिसन. सम फंजाई आर यूज टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स. बहुत से ऐसे फंजाई हैं जो कि यूज़ होते हैं एंटीबायोटिक्स को बनाने में. एंटीबायोटिक्स आर द कंपाउंड्स दैट आर यूज टू किल एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. बेसिकली एंटीबायोटिक्स ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया की जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं, उनकी प्रोडक्शन को रोकते हैं. तो वो एंटीबायोटिक्स के थ्रू होता है. और एंटीबायोटिक्स किससे बनाई जाती हैं? फंजाई से. ठीक है. जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए जो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं वो फंजाई से बनाई जाती हैं. ये एक एडवांटेज है, एक फ़ायदा है फंजाई का. नेक्स्ट पेज. Nowadays the types, so many types of antibiotics are used against the bad diseases. कि बहुत सी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैड डिजीज़ के तौर पर इस्तेमाल होती हैं. द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेंसिलिन वॉज obtained फ्राम द फंगस पेंसिलियम. जो पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो फंगस से ही बनाई गई थी. उस फंगस का नाम था पेंसिलियम, और इसीलिए उसको नाम भी पेंसिलिन का दे दिया गया. Microorganisms are decomposers. Some microorganisms such as bacteria and fungi break down dead bodies into simpler substances. अब वो कह रहे हैं कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है ना वो बैक्टीरिया और फंजाई को तोड़ फोड़ कर छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर जो ये सब्सटेंसेस होते हैं ये मिट्टी के अंदर मिक्स होकर दोबारा प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं. These simpler substances mixed in the soil for use of the plants and other organisms, microorganisms which break down the dead bodies by the process called decomposers. अब जिस प्रोसेस से माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं वो डीकम्पोजर्स. इन दिस वे माइक्रोऑर्गेनिज्म रिसाइकल द मटीरियल्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट. इससे क्या होता है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है ना वो अपने मटीरियल्स को लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के अंदर रिसाइकल कर देती हैं. रिसाइकल मीन्स के दोबारा यूज़ होने के काबिल हो जाती है वो चीज़, कि वो दोबारा यूज़ हो सकती है. नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. अब डिसएडवांटेजेस में माइक्रोऑर्गेनिज्म की आ जाती हैं डिसीज़ेस. लाइक बीमारियाँ कौन कौन सी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स फैलाते हैं. वो कह रहे हैं कि जो बहुत से इंसानों और जानवरों में ना ये बीमारियाँ फैलाते हैं, जिसमें कुछ वायरल डिजीज़ हैं, लाइक ऐसी डिजीज़ जो वायरस से फैलती हैं, जिसमें है कोल्ड, ठंड लग जाना, इन्फ्लुएंज़ा, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड एड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेम सम ऑफ द वायरल डिजीज़. तो इन वायरल डिजीज़ का नाम है कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स.
तो इनके नाम आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो भी बीमारियाँ फैलाते हैं, जिसमें कौन कौन सी आती हैं, कॉलरा, टाइफाइड एंड फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमंस। लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन सी डिजीज़ हैं, कॉलरा, टाइफाइड एंड फूड पॉइजनिंग। फिर पूछा जा सकता है कि फंजाई कौन सी डिजीज़ कॉज करती है, तो फंजाई जो डिजीज़ कॉज करती है उनका नाम है एथलीट्स फुट, रिंगवर्म इन ह्यूमंस, रस्ट, स्मट in wheat, corn, rice and sugarcane are the fungal diseases। like जो जितनी भी जैसे खाने पीने वाली चीज़ें लाइक कॉर्न, राइस, इसके अंदर स्मट फैलाती है। स्मट भी एक फंजाई फंगल डिजीज़ है। फिर ह्यूमंस के अंदर रिंगवर्म मतलब कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये छोटे छोटे रिंग्स बनने शुरू हो जाते हैं रेड कलर के इस तरह के बॉडी के ऊपर से, उसको रिंगवर्म कहते हैं। फिर एथलीट्स फुट के आपके जो पाँव की जो उंगलियां होती हैं और नीचे जो ये रेड जगह बन जाती है और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ये सारी फंगल डिजीज़ होती हैं, फंगस से फैली हुई होती हैं। नेक्स्ट आ रही है स्पॉइलेज ऑफ फूड, मतलब कि खाने का ख़राब हो जाना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड बाय ग्रोइंग इन इट एंड मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़। के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खाने को ख़राब भी कर देते हैं उसमें पैदा होकर, अपने आप को पैदा करके। लाइक फंजाई जो है वो खाने में पैदा होती है, फंगस लग जाती है। एग्जाम्पल्स आर सॉरिंग ऑफ मिल्क का खट्टा हो जाना, मतलब कि दूध का ख़राब हो जाना बाय बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया से ख़राबी हो जाती है। उसके बाद द ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन ब्रेड, अब ब्रेड के ऊपर, डबल रोटी के ऊपर ब्लैक ब्रेड मोल्ड लग जाता है, ये फंगल डिजीज़ बन जाती है, फंगस से फैलती है। एंड द रोटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई बहुत, और कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिनमें बैक्टीरिया फंजाई के लगने से वो ख़राब होते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब से होते चले जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज़ आर कॉल्ड पैथोजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, व्हाट आर कॉल्ड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, पैथोजेंस, या ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर पैथोजेंस। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेज आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है जी। एक्टिविटी दी गई है प्लेस अ वेट स्लाइस ऑफ ब्रेड इन अ कैबिनेट, कि आपने एक डबल रोटी के एक स्लाइस को गीला करके थोड़ा सा उसको दराज के अंदर रख दें। लीव इट फॉर फ्यू डेज एंड देन ऑब्जर्व, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें वहीं पर एज इट इज़, और फिर बाद में कुछ दिन बाद मुशाहिदा करें कि ऑब्जर्वेशन क्या है, कि क्या कहती है आपकी, मतलब डबल रोटी पे क्या लगा होगा, वो एज इट इज़ रहेगी या कोई ख़राब हो जाएगी, क्या सीन होगा। फूड गेट स्पॉइल्ड इट नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, इन्वेस्टिगेट अ फ्यू वेज ऑफ स्टोरिंग फूड टू कीप इट सेफ एंड फ्रेश। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि जो खाना है अगर उसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी जगह पर और सेफ़ तरीके से ना रखा जाए तो वो ख़राब हो जाता है। तो आपने कुछ ऐसे तरीके बताने हैं कि खाने को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में भी आ सकता है। ओके 5 क्लास, दिस इज़ ऑल। ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि मैंने अभी आपको करवा दिया है। आगे है इन्फेक्शन के बारे में मैं कुछ बता देती हूँ। इन्फेक्शन इज़ लाइक बीमारी, द अटैक ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। कि जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हमला जो है ना, वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमला जो है वो इंसान की या किसी भी पौधे के जिस्म पर, उसको इन्फेक्शन कहते हैं। और इन्फेक्शन डिजीज़ जो बहुत तेज़ी से फैलती हैं और एक से दूसरे तक बहुत तेज़ी से जाती हैं, इसलिए इसको इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं, इसको वायरल डिजीज़ कहते हैं कि ये फैलती चली जाती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं, इसमें उन्होंने कुछ इन्फेक्शन डिजीज़ के नाम बताए हैं। वायरल डिजीज़ में जो वायरस से फैलती हैं वो कौन सी हैं, इन्फ्लुएंज़ा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स। जो बैक्टीरिया से फैलती हैं वो हैं फूड पॉइजनिंग, निमोनिया, टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी। जो फंगस से फैलती हैं वो हैं एथलीट्स फुट, रिंगवर्म, रस्ट एंड स्मट। 5 क्लास आपने ये जो टेबल है ना ये बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपसे पूछा जा सकता है नेम सम ऑफ द वायरल डिजीज़, नेम सम ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज़, नेम सम ऑफ द फंगल डिजीज़। तो आपको ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यू हैव टू लर्न इट ऑल। ओके जी, चलें अब अपने कॉपी वर्क की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया हमारा सारा बुक का काम जो कि आज हमने पढ़ लिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर कॉपी वर्क दैट इज़ हेयर। लेट मी शो यू, दिस इज़ योर नोट्स दैट वाज गिवन टू यू बाय NPS एंड वी आर गोइंग टू ओपन लेसन नंबर 2। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू डू क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9।
सिक्स क्वेश्चन इज़ राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वाला आपने लिखना है, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कॉपी पे उतार लेना है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू प्रोडक्ट्स दैट आर मेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ये कर लेंगे। नेक्स्ट इज कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी हेल्पफुल इफ़ यस गिवन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हो गए। फिफ्थ इज़ व्हाट इज़ इन्फेक्शन, जो कि आज ही हमने पढ़ा है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। ये 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका होमवर्क है, ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है जो कि आपने अपनी कॉपीज़ पर कंप्लीट कर लेना है, यहाँ से देख के ही लिखना है, कोई और आपको काम में नहीं दे रही। ओके जी 5 क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।